दर्शकों नमस्कार। सतलोक आश्रम उन्ना हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, वर्तमान समय में आज अनेकों धर्म है, अनेकों मजहब और अनेकों पंथ है जो भगवान को मानते हैं और वो अपनी शिक्षाओं में ये भी बताते हैं कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए, आपस में भाईचारा के साथ रहना चाहिए। लेकिन दर्शकों, इस बात से तो सभी परिचित हैं, इतने सारे धर्म होने के बावजूद, इतने सारे मजहब होने के बावजूद कहीं पर भी शांति का नामो निशान नहीं है। दर्शकों, इसी बीच आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते होंगे, सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, वर्तमान समय में हर जगह पूरे विश्व में युद्ध का आहट, अशांति का माहौल है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी, जिन्हें वर्तमान समय में किसान मसीहा, जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षाओं में आता है, संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूरे मानव समाज को, पूरे विश्व को, सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधेंगे। और इसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी की उपस्थिति में आज 1 मई 2026 का दिन है और आज से 3 मई 2026 तक संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में पूरे विश्व भर के सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पूरे विश्व की शांति के लिए एक बहुत बड़ा महाअनुष्ठान का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, अभी इस समय हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो, ये सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में स्थित, और ये सतलोक आश्रम खमाणों का मेन गेट है। चलिए दर्शकों, तो आपको हम सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर किस तरह की व्यवस्था है और अंदर क्या कुछ हो रहा है। दर्शकों, हम आ चुके सतलोक आश्रम खमाणों के गेट के अंदर और ये सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर का नज़ारा है। आप देख सकते हो, बहुत चहल पहल नज़र आ रही है यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु जन हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर आते यहाँ पर हमें एक टेबल मिलती है और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जन बैठे हैं। इन्हें देखकर ऐसे लग रहा है इन्होंने रेड कलर की जैकेट पहनी है, जैसे कि सिक्योरिटी होते हैं। आइए इनसे बात करते, जानते हैं कि इनके यहाँ पर बैठने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? कपिल दास। सर, आप यहाँ पर बैठे हो रेड कलर की जैकेट पहन के, देखने में ये नज़र आ रहा है जैसे सिक्योरिटी होती है। तो सतलोक आश्रम के अंदर सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है? सिक्योरिटी की तो आपको पता ही है, जैसे हर जगह पे जरूरत पड़ती ही है। अब हम लोग तो यहाँ पे जो संगत आती है उनके बैग चेक करते हैं ताकि वो कोई नशे वाली चीज़ अंदर ना ले जाए या कोई हथियार वगैरह हो अंदर ना ले जाए। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन आते हैं उनके बैग चेक किए जाते हैं और बैग में किसी भी प्रकार की कोई नशीली चीज़ें हो तो वो आश्रम के अंदर ले जाना मना है, तो उसे यहीं पर चेक करके यहीं रखा जाता है। दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम में एक नशा मुक्त भारत, एक बहुत बड़ी मुहिम भी आती है और ये भी देखने में आया है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं और साथ में कोई व्यक्ति नशा करे या उन्हें कहे कि नशीली चीज़ें लाने के लिए कहे तो वो नशीली चीज़ें ला कर भी नहीं देते हैं। तो दर्शकों, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो आइए और आपको दिखाते हैं कि सतलोक आश्रम के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। दर्शकों, अंदर आए तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन आए उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी का समय है तो ठंडे पानी की आवश्यकता तो पड़ती है। दर्शकों, आश्रम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर एक फर्स्ट एड का काउंटर भी बना गया है, यानी कि यहाँ पर मेडिसिन की सुविधा भी है जो भी श्रद्धालु जन यहाँ आते हैं। और यहाँ पर जो भी डॉक्टर इस समय मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ सत साहिब जी। सर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम देख रहे हैं फर्स्ट एड की सुविधा है, मेडिसिन है। सर, ये क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के हम शिष्य हैं, सेवादार हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एड की आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे 6-7 डॉक्टर्स और नर्सेज की कंबाइंड टीम है जो आवरली या जो है यहाँ पर जो अपना सेवा दे रहे हैं, तो रोटेशन वाइज। तो ये जो सारी व्यवस्था है बिल्कुल निःशुल्क गुरु जी द्वारा व्यवस्थित की गई है और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा किसी भी श्रद्धालु से। इवन कोई जगत वाला भी आता है, वो आ रहे हैं विजिट करने आ रहे हैं आश्रम, उनसे भी कोई चार्ज नहीं लिए जाते। और किसी भी तरह की इमरजेंसी को, कोई भी जैसे हाई बीपी हो गया या कोई एक्सीडेंटल हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको इमरजेंसी को डील किया जा रहा है। और एम्बुलेंस में भी अगर यहाँ ट्रीटमेंट फिजिबल नहीं है तो वहाँ एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा रहा है हॉस्पिटल में। तो
और पट्टियाँ बैंडेजेस वगैरह भी की जा रही हैं, और सभी चीज़ों का इस ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जा रहा है, पल्स चेक की जा रही है, बुखार चेक किया जा रहा है। तो मतलब हर चीज़ जो फर्स्ट एड में प्राथमिक चिकित्सा में दी जाती है वो चीज़ दी जा रही है जी। सर ये जो व्यवस्था यहाँ पर है मेडिसिन की, क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के लिए है या जो भी जगत के लोग आते हैं सभी के लिए? ना जी, सभी के लिए है, ये खुला निमंत्रण है, कोई आए। तो भंडारा भी सभी के लिए है, दवाइयाँ भी सभी के लिए हैं, सबको सभी के लिए है जी। धन्यवाद सर। सच सर। दर्शकों, ये जो समागम चल रहा है इसमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 3 दिन का विशाल भंडारा भी करवाया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर सतलोक आश्रम के भंडारा घर में मौजूद है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जन है जो कि भंडारा कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर जो भंडारा घर में जो भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं, जो सेवादार है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कुलविंदर दास। सर आप यहाँ बताइए हमें भंडारे के विषय में, किस तरह की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ की गई है? ये संत रामपाल जी महाराज जी भंडारा करवा रहे हैं, मतलब विश्व शांति वास्ते भंडारा करवा रहे हैं। ये जो भंडारा हो रहा है, और यहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलता रहता है, और शुद्ध देसी घी से भंडारा बनाया जाता है। यहाँ पर दाल है, पूड़ी है, चावल है, रायता है, लस्सी राम है, मतलब सलाद भी है, बूंदी है, प्रसाद है, मतलब सारी चीज व्यवस्था देसी घी से बनाई जाती है। धन्यवाद सर। दर्शकों, सतलोक आश्रम खमाणों का ये विशाल पंडाल है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर श्रद्धालु के लिए जो व्यवस्था की गई है वो इस प्रकार आप देख सकते हो। एक साइड जो भगत भाई है उनके लिए व्यवस्था की गई है, और वैसे ही दूसरी साइड आप देखोगे सेम व्यवस्था महिलाओं के लिए, जो माताएं बहनें उनके लिए की गई है। और गर्मी का समय है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर पंडाल में जो बड़े बड़े पंखे हैं, विशालकाय पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, और गर्मी से राहत पाने के लिए फुहारे भी लगाए गए हैं। दर्शकों, ये सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर का जो मुख्य दरबार है वो आप देख सकते हो, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया गया, और भी यहाँ पर जो संत है उनके स्वरूप लगाए गए हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरुदेव है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, और यहाँ पर कबीर साहब जी और संत गरीबदास जी महाराज जी के यहाँ पर स्वरूप लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन आते हैं वो यहाँ पर अपने गुरुदेव को, यहाँ पर जो संत जी के जो स्वरूप लगे हुए हैं उनके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। दर्शकों, यहाँ चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का अखंड पाठ। दर्शकों, अब हम सतलोक आश्रम खमाणों के गेट से बाहर आ चुके हैं। तो अंदर अभी हमने आपको दिखाया आश्रम के अंदर की जो भी व्यवस्थाएं थी, और वहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई थी, वो भी हमने आपको दिखाया। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में और भी कार्यक्रम होंगे समाज सुधार से संबंधित, जिसमें दहेज मुक्त विवाह करवाए जाएंगे कल, और साथ में ही रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। तो ये आज हमने आपको सतलोक आश्रम खमाणों से ये पहले दिन की जो कवरेज थी वो हमने आपको दिखाई, और आगे की जो भी यहाँ पर दूसरे और तीसरे दिन जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होगी समाज सुधार से रिलेटेड, उसकी भी हम आपको अलग कवरेज में दिखाएंगे। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।